Hello students, good afternoon. This is your question number 7. In question number 7 it is given that BA is parallel to CE. BA is parallel to CE. तो given में क्या लिखेंगे बेटा? BA is parallel to CE और दे रखा है एंगल BAC is equal to 56 degree, एंगल ECD is equal to 54. टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव फाइंड एंगल ABC, फाइंड एंगल ABC एंड एंगल ACD. अब देखिए BA पैरेलल है बेटा CE के, BA ये पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये और ये कैसे एंगल हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल ABC बराबर है ECD इज इक्वल टू 54 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल. कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल. तो ये अपना कितने का आ गया? ABC इज इक्वल टू 54. अब देखिए ये कहता है ABC निकालना था, हमने निकाल दिया. दूसरा पूछता है ACD एंगल पूछा है इसने. तो ACD देखिए बेटा कौन सा है? ACD. यदि मैं ये और निकाल लूँ तो मेरे पास इसको और इसको ऐड करता हूँ तो पूरा ACD है वो आ जाएगा. अब देखिए बेटा इसको आप कैसे निकालेंगे? मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में इसके सभी एंगल्स को जोड़ता हूँ. एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. अब देखिए बेटा ABC की वैल्यू कितनी है? अभी हमने निकाला था 54 डिग्री. BAC की वैल्यू कितनी है? 56 डिग्री. BCA है वो कितना हो जाएगा आपका? अब निकालेंगे. इन दोनों को ऐड करता हूँ, इनका सम आ गया 0 और 100 0 और 5 और 5 10 और 1 11 प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल BCA है वो आपका कितना आ गया? 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. BCA इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब हमने निकाल लिया बेटा BCA, यानी ये जो एंगल अपने पास आ गया 70 डिग्री का. ठीक है. अब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो इन तीनों का जोड़ है वो लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा? 180. यहाँ लिखता हूँ मैं एंगल ACD प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. देखिए बेटा ये ACB और ACE और ECD इन तीनों का जोड़ है वो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री. अब हमने निकाल रखा है ACB की वैल्यू अभी निकाली थी 70, या BCA एक ही बात है. ACE निकालना है, इसको छोड़ दीजिए. ACE और ECD है आपका कितना है? 54 इज इक्वल टू 180. इन दोनों को ऐड करता हूँ 4 7 और 5 12. एंगल ACE इज इक्वल टू 180. एंगल ACE है वो कितना आ गया? 180 माइनस 124 36 और 5 18 यानी 56 डिग्री का. ACE है वो बेटा कितने का आ गया?
6 डिग्री। ये अपने पास 56, 4, 7 और 5 12, 6 4 10, 5 2 7 और 1 8। ACD हमने निकाल दिया। अब देखिए बेटा ACE अपने पास 56 डिग्री का आ गया। ACE है ये 56 डिग्री का आ गया। अब ACD निकालूंगा। एंगल ACD इज इक्वल टू किन दो एंगल्स का सम है ACD निकालूंगा तो ACE और ECD। ACE प्लस ECD। अब अभी हमने निकाला था बेटा ACE की वैल्यू कितनी है 56 और ECD कितना है बेटा 54। तो इन दोनों का जोड़ है वो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ACD पूछा था इसने, ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, जैसे मैंने ये निकाल दिया था बी वाला जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो है आपका 54 डिग्री। यानी ABC और ABC है वो कितने का आ गया था 54 डिग्री का। अब मैं फिर इसको जोड़ता हूँ तो इन दोनों का जोड़ है वो इसके बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, एंगल ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू ACD। अब इसकी वैल्यू है बेटा ABC ये है आपका 54 डिग्री का, BAC 56 और इसमें दो एंगल जुड़ रहे हैं तो इसको सीधा निकाल सकते हैं ACD। ये कितने का आ जाएगा एंगल ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि इस तरह से ये है आपकी AB और ये है आपकी C और D। ये कोई ट्रांसवर्सल है जो इनको इंटरसेक्ट करती है। ये आपका 50 डिग्री का है, ये आपका X है, ये आपका Y है, ये आपका 130 है। AB पैरेलल दिखानी है बेटा किसके, शो दैट, यानी आपको प्रूव करना है, प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। अब देखिए बेटा यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 प्लस x बराबर है 180 लीनियर पेयर। अब देखिए बेटा मैंने यहाँ से निकाल दिया कि 50 और x को जोड़ता हूँ तो दोनों का जोड़ है वो कितना आ गया 180। x की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 50 को घटा दिया, x इज इक्वल टू 130। अब y है वो किसके बराबर है 130 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब x बराबर है y बराबर है कैसा कितने के आगे 130 डिग्री। अब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 30। दीज आर आल्सो अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल भी हैं बेटा। अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होंगे जब लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। सो AB इज पैरेलल टू CD। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है बेटा कि एंगल 2 है वो 120 यानी 2 की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री। एंगल 5 दे रखा है 60 डिग्री। एंगल 5 आपका 60 डिग्री। अब ये कहता है कि शो दैट M is parallel to N। M है वो पैरेलल होगी किसके 2 और 5, 2 120 और 5 है वो, ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे जभी लाइन है वो क्या होंगी पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर देखिए आप
एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। 2 और 3 को आप बेटा ऐड करते हैं तो दोनों का सम है वो कितना होगा 180। 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 120 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 आ गया बेटा 180 माइनस एंगल 3 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। 180 माइनस 120 एंगल 3 आपके पास आ गया 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा एंगल 3 की वैल्यू निकाल ली। ये आपका मिसप्रिंट है क्योंकि ये और ये कोरस्पोंडिंग एंगल हैं, तो ये 5 की बजाय 8 की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 60 डिग्री है, जभी आपका प्रूव हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए एंगल 3 है वो 60 डिग्री का है और 3 हमने 60 का निकाल दिया। 8 और 6 कैसे एंगल हैं, एंगल 8 इज इक्वल टू 60, 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। 6 की वैल्यू आ गई बेटा 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल 6 और 3 कैसे एंगल आ गए, दोनों इक्वल आ गए 60। ये कैसे हैं अल्टरनेट, दीज आर आल्सो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल है तो बेटा क्या होगी लाइन पैरेलल होगी, सो M इज पैरेलल टू N। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है बेटा देखिए एक ये लाइन है आपकी, एक ये लाइन है आपकी और एक ये, इस तरह से फिगर में दे रखा है। ये N है, ये M है और ये L है। L M N 3 क्या दे रखी हैं बेटा पैरेलल तो नहीं कह सकते, ये दे रखे हैं वैसे x इज इक्वल टू वाई और ये आपका a, ये आपका b। x इज इक्वल टू वाई, x y के बराबर है और a इज इक्वल टू b, ये कहता है L इज पैरेलल टू N। x इज इक्वल टू वाई कैसे एंगल है बेटा ये कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल कभी को लगते हैं जब लाइन क्या हो बेटा पैरेलल हो, सो L इज पैरेलल टू M। अब देखिए ए बी के बराबर है, ए एंगल A इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है तो लाइन L है वो पैरेलल हो जाएगी। ये भी कैसे एंगल है बेटा कोरस्पोंडिंग एंगल। सो यहाँ से क्या आ जाएगा कि M है वो पैरेलल हो जाएगी N के। अब एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाइन पैरेलल टू ईच अदर आर पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। M के पैरेलल L आ गई और M के पैरेलल N आ गई तो L और N भी क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं क्या कि L इज पैरेलल टू N। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है बेटा ये है आपका B, यहाँ पर A, ये है आपका D, ये C और ये है आपका E और ये है आपका F। ये है आपका 150 डिग्री, ये है आपका 30, ये है आपका 40, ये है आपका 70। अब इसने पूछा है प्रूव दैट ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ। ए बी पैरेलल दिखाने बेटा किसके ई एफ के। अब यहाँ से आप देखिए एंगल ए बी सी बराबर है बी सी डी, दोनों बराबर है बेटा 70-70 के, क्योंकि ये भी 70, ये 40 और 30 70। ये कैसे एंगल हैं, दीज आर आल्सो अल्टरनेट
एंगल। ये कैसे एंगल है बेटा? अल्टरनेट एंगल हैं। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये एक मान लिया। अब देखिए बेटा एंगल ई सी डी इसको और सी ई एफ, एंगल सी ई एफ, इन दोनों का जोड़ अपने पास कितना आता है? 50 का ये है और 150 का ये है, ये आ गया 180। और 180 किन्हीं दो एंगल का सम आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? सो ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। इसके आगे प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए टू ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री होगा। तो 180 जोड़ यदि है तो इसका कन्वर्स लेते हैं कि लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसलिए ये पैरेलल होगी बेटा किसके? ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। एक और दो इक्वेशन से देखो, एक बार तो सी डी के ए भी पैरेलल है और सी डी के एक बार ई एफ पैरेलल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा बेटा? ए बी है वो पैरेलल हो जाएगी किसके? ई एफ के। यही तो आपको प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है बेटा, 11 तो शायद हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये है बेटा पॉइंट ए, एक तो रे है आपकी ए बी, ये पॉइंट है आपका ई, और ये है आपकी सी, और ये है आपका डी। एक्स ये 48 डिग्री, ये 52 डिग्री। अब यहाँ से पूछता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 48 डिग्री, बी ए ई, यानी ये दे रखा है 48 डिग्री का। और दे रखा है बेटा डी सी ई 52 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ से कहता है एक्स की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ बेटा हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या कि ड्रा ई, एक लाइन ड्रा की हमने एल, ड्रा ए लाइन एल पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। अब देखिए बेटा ए बी पैरेलल होगी किसके? एल के। तो आप यहाँ से ये जो है देखो, इसको मैं एक बार अलग से बना रहा हूँ। ये आपका 48 दे रखा है और ये आपका एंगल निकाल सकते हो क्योंकि इन दोनों का सम है वो कितना होगा? 180। तो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ये वाला इसका नाम दे देता हूँ मैं एंगल 1। इनका जोड़ कितना होगा बेटा? 180। इसी तरह से L इज पैरेलल टू सी डी। अब ये इसके पैरेलल है तो ये जो एंगल है नीचे वाला, इसका जोड़ कितना होगा बेटा? 2। एंगल ई सी डी प्लस 2 इज इक्वल टू 180। इनके आगे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज सप्लीमेंट्री। अब यहाँ से देखो बेटा इसकी वैल्यू दे रखी है 48, तो यहाँ पर रख दिया 48 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 की वैल्यू निकाल दी मैंने, 180 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 250 130 यानी 132। एंगल 1 की वैल्यू आ गई बेटा 132। इसी तरह से एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी मेरी? एंगल 2 है वो 180 में से बेटा 52 को घटाएंगे तो 8, ये 60 हो गया 120 यानी 128। एंगल 2 आ गया बेटा 128। अब x
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करता हूँ तो सभी का सम कितना होगा 360 यानी कंप्लीट एंगल। अब 1 और 2 की वैल्यू बेटा मेरे पास है ही। 1 की वैल्यू कितनी है 132, 2 की वैल्यू कितनी है 128 इज इक्वल टू 360। एक्स प्लस इन दोनों को जोड़ता हूँ 10, 5 और 1 6 और 2 इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 360 में से मैं हटा देता हूँ किसको 260 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका और देखिए, यदि बेटा ये और ये पैरेलल होगी तो ये और ये एंगल हैं, ये कैसे हो जाएंगे। इसको मैंने मान लिया 3, जैसे 1 और 2 आप यहाँ ऐसे नहीं करते हो तो 1 और 2 तो मैंने मान रखे हैं। तो यहाँ पर आप यदि 1 और 2 ऐसे आप नहीं करते हो तो 1 को यहाँ पर मान लीजिए और 2 को यहाँ पर मान लीजिए, लेकिन मैंने 1 और 2 लिख रखे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। इन दोनों मेथड में से एक अप्लाई करना है आपको। अब देखो बेटा ये पैरेलल होगी तो ये और ये कैसे एंगल हैं अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 है वो किसके बराबर है 48 यानी अल्टरनेट एंगल। अब ये वाला है बेटा इसको मान लेता हूँ मैं 4, एंगल 4 किसके बराबर है 52। ये भी कैसे एंगल हैं अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल हैं तो ये और ये कैसे एंगल होंगे अल्टरनेट एंगल। 2 एंगल 3 और 4 को जोड़ता हूँ तो इन दोनों का जोड़ आ गया आपका 100। 3 और 4 किसके बराबर है एक्स, तो एक्स आपका कितना आ गया 100 डिग्री। ऐसे भी आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है बेटा क्या कि इस तरह से है P और ये है आपका Q और ये पॉइंट है आपका X और ये है पॉइंट M और ये पॉइंट है बेटा इस तरह से आपका R और ये है आपके पास S और ये Y और ये 40 डिग्री और ये है आपका 135। अब पी क्यू पैरेलल दे रखी है बेटा, ये पैरेलल दे रखी है इसके, तो यहाँ से देखो एम एक्स क्यू 135, एम वाई आर 40। ये कहता है कि एक्स एम वाई ये वाला एंगल है, ये निकालिए। बिल्कुल वैसा का वैसा है बेटा, हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी। क्या कंस्ट्रक्शन हमने की कि ड्रा एल पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। अब इसको बेटा मैं एक मान लेता हूँ इससे ऊपर वाला, और ये नीचे वाला है इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अब एंगल 1 + 135 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये हमने पैरेलल खींचे हैं तो इसका और इसका जोड़ है वो 180 होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इज सप्लीमेंट्री। एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा 180 में से 135 को घटा देंगे 5 40 और 45, यानी एंगल 1 कितना आ गया आपके पास है 45 डिग्री। इसी तरह से एंगल 2 कितने के बराबर है इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये कैसे एंगल हैं अल्टरनेट एंगल। अब एक्स एम वाई की वैल्यू पूछी है तो एक्स एम वाई है वो बेटा कितने के बराबर होगा 1 और 2 के बराबर होगा। 1 की वैल्यू 45 और 2 की वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू हो बेटा कितनी आ जाएगी 85, यानी ये आ गया आपके पास 85 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है बेटा इस तरह से, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ये आपका 34 डिग्री है, ये यहाँ तक एक्स दे रखा है, ये पॉइंट है बेटा ओ, ये है सी, ये 52 डिग्री और ये आपका डी है। ए बी पैरेलल है बेटा, ए बी पैरेलल है किसके सी डी के। ये कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स। बिल्कुल अभी अभी किया वैसा का वैसा क्वेश्चन है। देखो मैं एक बार आपको समझाता हूँ। ये बेटा 34 का है तो ये भी कितने का होगा 34 डिग्री का, यानी ये आपका 1 हो गया और नीचे वाला आपका 2 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू 34 डिग्री अल्टरनेट एंगल। अब 2 है वो बेटा किसके बराबर है 52 डिग्री के। ये भी कैसे एंगल हैं अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 360, यानी पूरा जो घेरा है बेटा वो 360 का होगा। अब देखिए इससे पीछे पीछे वालों की दोनों की वैल्यू निकाल रखी है 134 और ये आपका 52 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। दोनों को जोड़ता हूँ तो 86 और x बराबर है 360। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 360 में से आप 86 को हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 274। इसमें कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे कि क्या ड्रा L इज पैरेलल टू AB एंड L इज पैरेलल टू CD। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है बेटा, देखिए AB पैरेलल है CD के और ये कहता है इस x की वैल्यू निकाल के बताइए। ये पॉइंट है आपका E, तो उसी तरह से हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ड्रा L इज पैरेलल टू AB और L इज पैरेलल टू CD। अब देखिए बेटा बिल्कुल एज इट इज है पहले वाले की तरह से, इसको 1 और इसको 2। एंगल 1 प्लस 108 इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180 में से 108 को घटा देंगे तो एंगल 1 है वो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। अब इसी तरह से एंगल 2 प्लस 112 इज इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180 में से हमने घटा दिया 112 को तो ये आ गया आपका 68। अब x है वो किसके बराबर है 1 प्लस एंगल 2। 1 और 2 की वैल्यू निकाल रखी है। 72 और 68 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 8 और 2 10, 6 7 13 और 1 14, 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में है बेटा कि BA इज पैरेलल टू ED, यानी ये जो है ये बेटा इसके पैरेलल है तो इसको हमने इस तरह से आगे प्रोड्यूस कर दिया। और EF है वो पैरेलल है BC के तो इसको भी हमने थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दिया। एंगल 1 ये आपका 2 ये आपका 3। अब यहाँ पर देखिए एंगल 1 किसके बराबर है बेटा 3 के। कैसे एंगल हैं, यदि ये और ये लाइन पैरेलल हैं तो ये कैसे एंगल हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 3 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से बेटा ये और ये पैरेलल दे रखे हैं इसने, तो एंगल 1 और 2 का सम है वो कितना होगा 180। वही प्रॉपर्टी की पैरेलल लाइन के बीच के एंगल्स का सम है वो कितना होगा आपका 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 की जगह क्या लिख दिया बेटा 3 और 2 की जगह 2 इज इक्वल टू 180। 3 की वैल्यू क्या है DEF और 2 की वैल्यू क्या है बेटा ABC। यही तो प्रूव करना था। इन दोनों का सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है बेटा ये L है और ये पैरेलल है किसके M के और ये कोई ट्रांसवर्सल है N और ये एंगल आपका 1 है और ये आपका 2 है। LMN are 3 lines such that L is parallel to M और N is perpendicular to N। ये थोड़ा सा बेटा हमने गलत बना दिया, तो ये लाइन इस तरह से लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है। तो ये आपका 1 ये आपका 2, ये कहता है N है वो परपेंडिकुलर है, N is perpendicular to L। प्रूव दैट N is also perpendicular to M। अब देखो बेटा कोई भी लाइन दूसरी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, तो इट मीन्स आपका ये जो 3 एंगल है ये मैंने मान लिया कितने का होगा
एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो बेटा सीधी सी बात है ये 90 का होगा। अब ये कहता है एल है वो पैरेलल है किसके, एम के, एल है वो पैरेलल है एम के, तो ये 90 का है तो एंगल 2 किसके बराबर होगा 3 के, और दोनों 90 कैसे एंगल हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए यहाँ से कहता है कि ये प्रूव करिए 3 है वो किसके बराबर होगा, सॉरी ये n है ये परपेंडिकुलर होगी m के, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 90 डिग्री, 2 90 का है तो इसका मतलब जो n ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है m के ऊपर, क्योंकि यही तो प्रूव करना था कि जो एंगल 2 आपका बनेगा ये वाला ये 90 का होगा, 90 का होगा तो ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18 ये दे रखा है 2 लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन दे रखी हैं बेटा, जैसे ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के, और 2 लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू 2 lines are respectively perpendicular to parallel line, show that they are parallel to each other। 2 लाइन हैं वो परपेंडिकुलर हैं, 2 lines are perpendicular to 2 parallel line, 2 लाइन हैं ये परपेंडिकुलर हैं बेटा दोनों के ऊपर, 2 पैरेलल लाइन के ऊपर। तब ये कहता है जो ये आपकी m और ये हमने मान लिया कि n है ये दोनों भी क्या होंगी पैरेलल होंगी, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए बेटा एंगल 1 है वो 90 का है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये जो m लाइन है ये ए बी और सी डी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो 1 और 2 और दोनों की वैल्यू कितनी होगी बेटा 90, 3 और 4 भी कितने के होंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं, 2 पैरेलल लाइन के ऊपर 2 लाइन है वो परपेंडिकुलर हैं। अब ये कहता है जो परपेंडिकुलर लाइन खींची है ना ये भी क्या दिखानी है आपको पैरेलल, तो एंगल 2 किसके बराबर होगा बेटा 4 के, 2 और 4 बराबर हो गए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कैसे एंगल हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होंगे जब m पैरेलल होगी किसके n के। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। यदि किसी भी बच्चे की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी समस्या बता सकते हैं। थैंक यू।